बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात का जिक्र आपने बार बार सुना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या आम महफिलों में, और इसी के साथ रिलेटेड आपने दो बयान ज़रूर सुने होंगे। पहला, खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात पंजाब में जाते हैं। दूसरा, रियासत और फौज लोगों को अपने इलाकों से डिस्प्लेस करते हैं और वह जो मादनियात होते हैं उसको चोरी करते हैं। आज हम इसी बयान पे थोड़ा तबसरा करते हैं, इसकी थोड़ा एनालिसिस करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात पंजाब में क्यों जाते हैं इस पर इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात का थोड़ा सा तयन करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन से मादनियात है, कौन से इलाकों में है और इसकी कमर्शियल अहमियत क्या है। सबसे पहला जो मादनियात है मिनरल है। अगर मैं उसको ये कहूँ कि ये मादनियात आजकल के मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। आपको टेक्नोलॉजी जिस शक्ल में भी नज़र आती है, चाहे वो मोबाइल की शक्ल में हो, चाहे वो गाड़ियों की शक्ल में हो, चाहे वो हवाई और समंदरी जहाज़ों की शक्ल में हो, चाहे वो फौजी साज़ो सामान की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तलिफ मशीन्स की शक्ल में हो, ये सब के सब इसी मादनियात इसी मिनरल से बनाए गए हैं। और इस मादनियात का नाम है रियर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल। ये मादनियात खैबर पख्तूनख्वा के तीन ज़िलों में पाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकाजात में ये मादनियात नहीं है, इसकी पेशनगोई सिर्फ 3-4 इलाकों में की गई है। सबसे पहला स्वात, शांगला, कोहिस्तान और चतराल, ये मादनियात इन 3-4 ज़िलों में पाए जाते हैं, इसकी पेशनगोई की गई है। दूसरा है गोल्ड, सोना, इसकी पेशनगोई भी ये मगरबी खैबर पख्तूनख्वा में की गई है। ज़्यादातर जो सोना पाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा में वो शांगला में है, कोहिस्तान में है और चतराल में है। सोने की कमर्शियल अहमियत का अंदाज़ा आपको होगी, ये मुख्तलिफ ज़रात और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है तांबा, आयरन, ये भी मगरबी खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर पाया जाता है, यानी दीर हो गया, स्वात हो गया, मानसेहरा, शांगला और कोहिस्तान, इन इलाकाजात और ज़िलों में तांबा ज़्यादातर पाया जाता है, इसकी पेशनगोई की गई है। इसकी कमर्शियल अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मार्बल भी ये मगरबी पख्तूनख्वा में ज़्यादातर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा और कीमती मार्बल और मशहूर मार्बल ये बुनेर में पाया जाता है। इसकी मार्बल जो है ये ऑल ओवर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ 3 किस्म के मार्बल है, एक रेड कलर का, ब्लैक कलर का और वाइट कलर का। ये मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बुनेर के अलावा स्वात में है, नौशेरा में है, मनसेरा में है और ये खैबर में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। फिर है जेमस्टोन का मतलब है कीमती पत्थर, जैसा कि इज़मरूद, ये ज़्यादातर स्वात में पाए जाते हैं। स्वात के अलावा चतराल, मानसेहरा, कोहिस्तान, शांगला वगैरह में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लेकिन सबसे कीमती और सबसे ज़्यादा जो जेमस्टोन कीमती पत्थर है ये स्वात में पाए जाते हैं, जैसा कि इज़मरूद। इसकी कमर्शियल अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और उसको जो है हम कमर्शियली यूटिलाइज भी करते हैं, यानी हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गए मगरबी और शमाली पख्तूनख्वा के मादनियात। अब आते हैं जनूबी पख्तूनख्वा के मादनियात, यानी कोहाट, करक, टल, अंगू और डेरा इस्माइल खान। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मादनियात पाए जाते हैं वो है गैस और तेल। पूरे पाकिस्तान में जहाँ गैस और तेल के रिजर्व है, इनमें से एक रिजर्व इन इलाकों में भी है गैस और तेल का। इसकी कमर्शियल अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और उसको जो है हम कमर्शियली यूटिलाइज भी करते हैं, यानी हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा यहाँ लेमस्टोन है। लेमस्टोन ये भी एक एलिमेंट, एक मिनरल है जो ये कोहाट, करक, टल, अंगू और डेरा इस्माइल खान वगैरह इलाका जात में पाया जाता है। इससे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है या फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा है यहाँ चिप्सम भी ये कोहाट, करक, टल, अंगू और डेरा इस्माइल खान वगैरह इलाका जात में पाया जाता है। ये फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है या फर्टिलाइज़र इसी से बनाया जाता है। इसकी कमर्शियल अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और एक ज़री मुल्क में फर्टिलाइज़र की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी कमर्शियल अहमियत बहुत ज़्यादा है और हम इसको कमर्शियली यूटिलाइज भी करते हैं। सबसे आखिरी और आज की क्लास का मरकज़ी ख्याल वो है क्रोमाइट। क्रोमाइट की कमर्शियल अहमियत ये है कि ये हम स्टील के फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं, जंग के खिलाफ एज अ रेजिस्टेंस। 70% इस्तेमाल इसका यही है कि ये स्टील में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पेंटिंग वगैरह और केमिकल में भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है क्रोमाइट का ये स्टील में है। जंग के खिलाफ एज अ रेजिस्टेंस इसका इस्तेमाल है। क्रोमाइट खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा कबाइली इलाकाजात में है और कबाइली इलाकाजात में भी सबसे ज़्यादा वज़ीरिस्तान में है। वज़ीरिस्तान में क्रोमाइट के साथ साथ वहाँ कापर भी है।
कॉपर और क्रोमाइट की बाकायदा माइनिंग भी शुरू है। फिर जिला और अगज़ैन में क्रोमाइट के साथ साथ यहाँ पे कोयला है, खैबर में क्रोमाइट के साथ साथ मार्बल है, ये मलागूरी, शलमानी, लंडी कोतल के हौश इलाकों में मार्बल है। बाजावड़ में भी क्रोमाइट के साथ साथ एक कीमती पत्थर पाया जाता है जिसका कमर्शियल अहमियत और नाम मैं भूल गया हूँ। अब आते हैं उस बयान उस नैरेटिव पे कि रियासत फौज दहशतगर्दी बना के लोगों को डिस्प्लेस करके वहाँ की मदनियात चोरी करते हैं। तो ये बयानिया, ये नैरेटिव में दो दलाइल की बुनियाद पर रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप जो भी चीज़, जो भी बात आप रिजेक्ट करते हो या किसी चीज़ का दावा करते हो तो आप उसको दलाइल का जामा पहनाओगे। सबसे पहला ये कि अगर मदनियात की चोरी करने का ये तरीका है कि आप दहशतगर्दी बना के लोगों को डिस्प्लेस करके वहाँ के मदनियात चोरी करो, तो सबसे पहला दहशतगर्दी ये जनूबी पख्तूनख्वा में होनी चाहिए थी, यानी कुहाट, करक, टल, आंगू और डेरा इस्माइल खान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मदनियात यहाँ पर पाए जाते हैं और उसका बाकायदा माइनिंग भी शुरू है। दूसरे नंबर पे स्वात, बुनेर, चतराल, मानसेहरा, शांगला और कोहिस्तान में होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे कीमती मदनियात यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ मार्बल यहाँ पर है, मुख्तलिफ कीमती पत्थर यहाँ पर है, रियर अर्थ मेटल यहाँ पर है, सोना यहाँ पर है। तो सबसे पहला दहशतगर्दी यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो अगर आप ये कहते हो कि कबाइल में जो दहशतगर्दी हो रही है वो मदनियात को चोरी करने के लिए हो रही है और पूरे कबाइल इलाकाजात में भी दहशतगर्दी नहीं है, बाजावड़ में है, कुछ इलाकों में, खैबर में, जिसाबादी तीरा में है और वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में है। तो अगर आप ये कहते हो कि ये दहशतगर्दी मदनियात को चोरी करने के लिए हो रही है और कबाइल में जितनी भी मदनियात है, सबसे पहला क्रोमाइट है जिसका हमने जिक्र किया वजीरिस्तान में, कॉपर है, कोयला है, मार्बल है, इन सब का माइनिंग शुरू है। वजीरिस्तान में कॉपर और क्रोमाइट की माइनिंग शुरू है और अगज़े और दरा दमखेल में कोयले की मदनियात माइनिंग शुरू है और खैबर में जो है मार्बल की माइनिंग शुरू है। तो ये जो बयानिया है, नैरेटिव है, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल अक्ल के खिलाफ है, अक्ल और मंतिक इसको नहीं मानता। एक दलील। दूसरा, मदनियात कोई चेंगम नहीं है कि आप दुकान से चोरी करके बस मुंह में डालो और आपने चोरी कर दिया। मदनियात के पीछे आपको बड़े बड़े पहाड़ों को चीरना पड़ता है, बड़े बड़े चट्टानों को चीरना पड़ता है। तो फौज जो लोग अपने इलाकों से डिस्प्लेस करते हैं वापस, वो लोग तो रिसेटल भी हो जाते हैं ना। तो जो लोग वापस अपने इलाकों में जाते हैं, अगर वहाँ पहाड़ जो है चिरी हुई है, चट्टानें जो है चिरी हुई है, तो इसका ये मतलब है कि फौज ने, रियासत ने ये मदनियात चोरी की है। लेकिन अगर उस इलाके में एक पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला हुआ है और आप कहते हो कि यहाँ से मदनियात चोरी हुई है, तो ये भी अकल नहीं मानता, क्योंकि मदनियात ये कोई चेंगम नहीं है कि आप किसी दुकान से जो है चोरी करके बस मुंह में डालो और आपने चोरी कर दिया। आपने मुख्तलिफ वीडियोस देखे होंगे, जो एक आदमी होता है अपनी उंगलियों पे ऐसा करके पहाड़ में मुख्तलिफ कीमती पत्थर निकलते हैं। ये सारा झूठ है, AI पे जनरेट करते हैं। अगर मदनियात इतना आसान निकलते तो आज पख्तून कौम, आज पख्तूनख्वा, आज पाकिस्तान अमेरिका से भी बड़ा ताकत होता, क्योंकि मदनियात इतना आसान नहीं निकलते। इसके लिए बड़े बड़े मशीनरियों की जरूरत होती है, इसकी चेकअप की जाती है और इसके बाद इस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जाती है। पहाड़ों को चीरना पड़ता है, को चीरना पड़ता है, इसके बाद मदनियात निकल जाता है। तो जो ये लोग बयानिया बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं कि पख्तूनख्वा के मदनियात जो है फौज और रियासत चोरी करते हैं, तो मदनियात ये कोई चिंगम नहीं है, ये इस तरह नहीं चोरी की जाती है। और दूसरा, अगर ये फार्मूला जो है ठीक है तो सबसे पहला ये फार्मूला जनूबी पख्तूनख्वा में अप्लाई करना चाहिए, फिर जो है मशरकी और शमाली पख्तूनख्वा में इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सबसे कीमती और सबसे ज्यादा मदनियात इन इलाकों में पाए जाते हैं। कबाइल इलाकाजात में इतना ज्यादा मदनियात नहीं है और जो है इसकी माइनिंग शुरू है, बाकायदा जो है अवामी सतह पर उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको जो है कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है।